जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज हम मनाने जा रहे हैं राम नवमी, वह शुभ दिन जब अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। कहते हैं जब अधर्म बढ़ता है, जब धरती पापियों के भार से कांप उठती है, तब स्वयं भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर इस धरती पर अवतार लेते हैं। त्रेता युग में ऐसा ही समय आया। राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे और धरती माता ने देवताओं के साथ मिलकर विष्णु भगवान से विनती की। तब श्री हरि ने कहा, मैं दशरथ के घर में राम रूप में अवतार लूंगा। इस कथा को सुनने मात्र से मन पवित्र होता है और सभी विघ्नों का नाश होता है। अयोध्या के राजा दशरथ वृद्ध थे, परंतु संतान से विहीन। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की सलाह पर ऋषि श्रृंग मुनि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और राजा को एक पायस यानी खीर का पात्र दिया, जिसे महाराज ने अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। कुछ महीनों बाद चैत्र मास की 9वीं तिथि, पुष्य नक्षत्र और मध्याह्न काल में कौशल्या जी के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई, दिशाएं मंगलमय हो उठी। देवगण स्वयं अयोध्या में अवतरित होकर जय जयकार करने लगे। उसी खीर के फल स्वरूप कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाइयों में असाधारण प्रेम था। जैसे एक आत्मा 4 शरीरों में निवास करती हो। राम बचपन से ही शांत, मर्यादित और विनम्र थे। वे सबके प्रिय थे। उनके नाम से अयोध्या के लोग पुलकित हो उठते। गुरु विश्वामित्र ने दशरथ से आग्रह किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें, ताकि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा कर सकें। वन में राम ने ताड़का और सुबाहु राक्षसों का संहार किया और सूर्य वंश के तेजस्वी नायक कहलाए। फिर वे मिथिला पहुँचे, जहाँ राजा जनक ने सीता स्वयंवर रचा। जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वरण करेगा। राम ने सहजता से धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई वह टूट गया। देवगण पुनः स्तुति करने लगे। सीता ने जयमाला पहनाई और चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में हुआ। वर्षों बाद जब राज तिलक की तैयारी थी, तभी कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ ये सुनते ही शोक में डूब गए, पर राम ने कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है। राम, सीता और लक्ष्मण वन को प्रस्थान कर गए। वन में उन्होंने ऋषियों की सेवा की, अहिल्या को शाप मुक्त किया और पंचवटी में निवास किया। यहीं पर राक्षसी शूर्पणखा आई, जिसने लक्ष्मण के द्वारा नाक कान काटने पर लंका जाकर रावण को सीता हरण के लिए उकसाया। रावण ने छलपूर्वक सीता का अपहरण किया। जब राम आए और आश्रम खाली पाया तो उनका हृदय व्यथित हुआ। उन्होंने जंगल जंगल खोजा, जटायु से समाचार पाया और सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान को संदेश लेकर भेजा गया और वे समुद्र लांघकर लंका पहुँचे, जहाँ उन्होंने सीता जी को अशोक वाटिका में देखा। सीता जी ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि देकर अपना संदेश भेजा, प्रभु को कह देना मैं उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। फिर राम ने समुद्र पर राम सेतु बनवाया और वानर सेना के साथ लंका पहुंचकर भीषण युद्ध किया। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं का वध हुआ और अंत में प्रभु श्री राम ने रावण पर
ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे अधर्म का अंत हुआ। देवता झूम उठे, जय श्री राम की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी। राम ने सीता जी को सम्मान पूर्वक वापस लाया और सबके साथ अयोध्या लौटे। 14 वर्ष पूरा होने पर जब राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। यही वह दिन है जिसे हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। जहाँ कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था, हर जगह सत्य, न्याय और करुणा का वास था। श्री राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि आदर्श जीवन जीने की दिशा है। वे सिखाते हैं कि सत्य, मर्यादा और करुणा ही जीवन का वास्तविक धर्म है। आज के दिन श्री राम के जन्मोत्सव पर हम सब यही प्रण लें कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम मर्यादा और धर्म के मार्ग से कभी ना हटें। इस कथा को श्रद्धा से सुनने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में आनंद, सत्य और विजय का अनुभव करता है। प्रेम से बोले प्रभु श्री राम की जय हो। अब आइए सुनते हैं प्रभु श्री राम जन्म से जुड़ी अगली पौराणिक कथा। जब भगवान शंकर को पता चलता है कि राम अवतार हो चुका है, तो प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ अयोध्या जा पहुँचते हैं। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो अयोध्या में चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान भोलेनाथ एक मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या चले गए। जैसे ही वह अयोध्या में पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर तो बहुत भीड़ थी। भोलेनाथ बहुत कोशिश कर रहे थे प्रभु श्री राम के दर्शन करने को, लेकिन अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा जोर से धक्का दिया। जैसे ही भोलेनाथ ने धक्का दिया तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर एक मंदिर के शिवलिंग के पास जाकर गिर गए। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि हे प्रभु, ये क्या किया? आपके दर्शन तो हुए नहीं और मेरे खुद के दर्शन करा दिए। फिर भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में भगवान श्री राम के दर्शन नहीं हो सकते। तभी भोलेनाथ को याद आई कि मेरा एक चेला है, वह दिखाई नहीं दे रहा, वह भी जरूर यहाँ आया होगा। भोलेनाथ के उस चेले का नाम था काकभुसुंडी जी महाराज। वह सोच रहे थे कि भगवान का दर्शन करने के लिए वह जरूर यहाँ पर आए हैं। तो जैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें याद किया तो काकभुसुंडी जी तुरंत वहाँ पर आ गए। क्योंकि वह तो कौवे के रूप में थे, तो उन्होंने आकर भोलेनाथ से कहा कि हे महादेव जी, मुझे कैसे बुलाया, जल्दी बताइए। तो भोलेनाथ बोले कि जल्दी क्यों बताऊं, क्या कहीं जाना है तुम्हें? तो काकभुसुंडी जी बोले कि आपके पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम अब तक कहाँ पर थे? तो वह काकभुसुंडी जी महाराज बोले कि मैं तो प्रभु अंदर था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे थे, बड़ा ही आनंद हो रहा था। मुझे तो देखकर आनंद ही आनंद आ रहा था। तो भगवान शिव बोले कि अच्छी बात है, मानव को तो भीड़ के अंदर जाने से रोक सकते हैं, पर कौवे को कौन रोकेगा? वाह चेला वाह, खुद आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ पर बैठा है। ये कहकर भोलेनाथ ने कहा कि चेला जी, अब आप ही कोई युक्ति बताइए कि हमें भी प्रभु राम के दर्शन हो जाएं। तो काकभुसुंडी जी महाराज ने कहा कि चलो कोई युक्ति सोचते हैं। तो ये कहकर काकभुसुंडी ने स्वयं भी मानव का रूप धारण कर लिया और बहुत बार प्रयास किया, लेकिन अंदर जाने से रोक दिया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अंदर जाना नामुमकिन था। तो भगवान भोलेनाथ ने और काकभुसुंडी जी महाराज ने दोनों ने मिलकर एक युक्ति सोची। भगवान भोले बाबा
तो एक 80 साल के ज्योतिषी बन गए और काक भुसुंडी जी को अपना चेला बना लिया। और उधर अंदर दशरथ जी के आंगन में भगवान श्री राम ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन की तड़प जाग गई। अब भगवान श्री राम तड़प तड़प कर रो रहे थे। तो इस तरह दुख में रोने की आवाज़ जब मैया के कानों में गई तो कौशल्या जी बिलख पड़ी और कहने लगी कि आज मेरे लाल को क्या हो गया है। तो प्रभु श्री राम के पिताजी दशरथ और माता कौशल्या जी दोनों ही दुखी हो गए। उनसे प्रभु श्री राम का रोना देखा नहीं जा रहा था। उधर भगवान भोलेनाथ अपने चेले को लेकर सरयू जी के किनारे बैठ गए। जितने भी लोग उस रास्ते से आ जा रहे थे, भगवान से उनके सभी के हाथ देख रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे। अब तो पूरी अवधपुरी में जोरों से चर्चा होने लगी कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है। जब भगवान श्री राम जोर जोर से रो रहे थे, माँ भी परेशान थी, पिता भी परेशान थे। तो गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई कि जल्दी आओ, राजा दशरथ का पुत्र रो रहा है, न जाने क्या हो गया है। लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता। तो एक नौकर ने आकर कहा कि मैया, वह तो नहीं आ सकते, पर मुझे खबर मिली है कि इस नगर में एक बहुत ही बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आए हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुलाकर लाऊं। तो मैया तो परेशान थी। उसकी बात सुनकर मैया ने कहा कि जल्दी जाओ और जल्दी से बुलाकर लाओ ताकि मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। तो वह दौड़े दौड़े सेवक वहाँ पर गए। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे ज्योतिषी के रूप में बैठे थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि आप ही हैं वह ज्योतिषी जिसकी हर जगह चर्चा फैली हुई है। तो उनकी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो। तो वह बोले कि हम तो राजभवन से आए हैं। तो यह सुनते ही भोलेनाथ का तो रोम रोम पुलकित हो गया और वह समझ गए कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है, बोलो। तो सेवक बोले कि महाराज जी जल्दी चलिए, आज सुबह से लल्ला बहुत जोरों से रो रहे हैं, रानी साहिबा ने आपको बुलाया है। तो ये सुनकर भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही खुश हुए और उन सेवकों के साथ चल पड़े। जैसे ही वह चलने लगे तो काक भुसुंडी जी ने उनका कुर्ता पकड़ लिया और कहा कि गुरुदेव, मैं भी आपके साथ हूँ, तो मुझे भी ले चलो, यहाँ पर मैं अकेला क्या करूँगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुमने तो दर्शन कर लिए, अब तुम जाकर क्या करोगे। तो काक भुसुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया। प्रभु, यदि आप स्पर्श करवाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी पोल खोलता हूँ। तो यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं। जब दोनों राजभवन पहुँचे तो पहरेदारों ने रोक लिया कि हाँ भैया, कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो ज्योतिष बने भोलेनाथ वहाँ पर रुक गए। तभी वहाँ पर सेवक आ गए। वह बोले किन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी हैं, इन्हें अंदर जाने दीजिए। तो भोलेनाथ और काक भुसुंडी जी दोनों जैसे ही राजभवन में प्रवेश करने लगे तो पहरेदार बोले कि ज्योतिषी का जाना तो अंदर ठीक है, पर ये साथ में कौन है जो अंदर जा रहा है, इसका अंदर जाने का क्या कारण है। दशरथ जी का आदेश है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना है। तो भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काक भुसुंडी जी बोले कि प्रभु, साथ ले जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ। तो भोले बाबा बोले ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो भोले बाबा कहते हैं कि भैया, बात ऐसी है, मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, ज्योतिषी का पक्का हूँ, पर आँखों से कम दिखाई देता है,
इसीलिए ये मेरा चेला है। इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। इसे तो मुझे साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। तो उन्हें साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। अब दोनों अंदर चले गए। तो मैया उन्हें देखते ही बोली कि महाराज, कुछ भी करो, अपना झाड़ फूक करो, मेरे लल्ला का रोना बंद करो। तो मैया की ये बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि मैया, इतनी दूर से कुछ नहीं होने वाला। तुमने तो इन्हें कपड़े में लपेट के रखा है, ना तो मुंह दिखाई दे रहा है, और मुझे स्पर्श किए बिना पता नहीं चलेगा कि इन्हें नज़र लगी है या कुछ और हुआ है। मुझे तो इसका एक एक अंग देखना पड़ेगा। ज्योतिषी की ये बात सुनकर मैया ने लल्ले के ऊपर से कपड़ा उठा दिया, और जैसे ही उठाया तो राम जी, जो अब तक जोर जोर से रो रहे थे, वह भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली कि महाराज, आप तो कमाल के ब्राह्मण हैं। आपने सिर्फ लल्ला को देखा है और लल्ला का रोना बंद कर दिया। भगवान शिव बोले कि मैया, अभी तो नज़र पड़ी है और रोना बंद हो गया। अगर आप मुझे इसे गोदी में दे दो तो आनंद आ जाए। तो मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम भगवान शिव की गोदी में आए, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भगवान शिव की आंखों से आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते तो कभी गाल छूते, कभी माथा सहलाते। भगवान श्री राम भी टुकर टुकर अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे थे। अब थोड़ी देर हो गई तो काक भुसुंडी जी ने पीछे से भगवान शिव का कुर्ता पकड़ लिया और बोलने लगे कि हमारा भी तो हिस्सा दीजिए। आप तो आनंद ले रहे हैं, मुझ पर भी तो कृपा करो। तो ये सुनते ही भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम को काक भुसुंडी जी की गोदी में देने लगे। तो मैया ने रोक दिया कि लल्ला को इनकी गोद में क्यों दे रहे हो। तो भगवान शिव बोले कि मैया, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और भविष्य मैं बताऊंगा। ये कहकर भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम को काक भुसुंडी जी की गोदी में दे दिया। अब काक भुसुंडी जी भगवान के दर्शन पा रहे थे और भगवान भोलेनाथ उसका सारा भविष्य बता रहे थे कि मैया, आपका लल्ला साधारण लल्ला नहीं है। आपका लल्ला जग में बहुत नाम रोशन करेगा। आपके लाला के नाम मात्र से ही लोग भवसागर तर जाएंगे। तो मैया बोली कि ये सब तो ठीक है, पर अब आप ये बताओ कि मेरे लल्ला की शादी कब होगी। तो मैया की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हम तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जब आपका लल्ला बड़ा होगा तो एक बात का ध्यान रखना, एक बूढ़े बाबा आपके लल्ला को आपसे मांगने के लिए आएंगे। जब वह मांगने आए तो तुम तुरंत दे देना, मना मत करना, क्योंकि आपके लल्ला उनके साथ जाएंगे और वहाँ से आएंगे तो बहू लेकर ही आएंगे। तो ज्योतिषी बने शिव जी की बात सुनकर कौशल्या जी बोली कि आप चिंता मत करो महाराज, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगी। महाराज, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मेरे लल्ला का रोना बंद करवा दिया और भविष्य भी बता दिया। अब मेरे लल्ला को आप आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान शिव ने प्रभु श्री राम को खूब आशीर्वाद दिया और मन ही मन कहा कि हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देकर अपने धाम को चले गए। तो प्रेम से बोले, प्रभु श्री राम की जय हो। अब आइए सुने भक्त और भगवान की बड़ी ही पावन कथा, रघु केवट और भगवान जगन्नाथ जी की कहानी। इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा।
तो प्रेम से बोले, जगन्नाथ जी भगवान की जय हो। श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूर पीपली चटी ग्राम में रघु केवट का घर था। घर में स्त्री और एक बूढ़ी माता थी। सवेरे जाल लेकर रघु मछलियां पकड़ने जाता और पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर परिवार का पालन करता। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था। मछलियां जब उसके जाल में आकर तड़पने लगती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्य पर ग्लानि होती, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन न होने से वह अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा ले ली थी। गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी। सवेरे स्नान करके भगवान नाम का जप करता था। भागवत सुनना और सत्संग में जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था। इन सब से उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, ये बात उसकी समझ में आने लगी। जीव हिंसा से उसे अब तीव्र विरक्ति हो गई। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही क्लेशदायक हो गया। उसने इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तो घर के संचित अन्न से काम चला, पर संचय था ही कितना। उपवास होने लगा। घर में त्राहि त्राहि मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और स्त्री के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्धा माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। पछताता भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन वह तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसमें आई और जल से निकालने पर तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में स्पष्ट उसे भगवान प्रतीत होने लगे। इसी समय उसे माता और पत्नी की भूखी आकृति का स्मरण हुआ। दुखी व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकालकर पकड़ा और कहने लगा, मत्स्य रूपधारी हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय मैं जीवन निर्वाह का नहीं जानता। इससे तुमको मारने के लिए मैं विवश हूँ। तुम हरि हो या और कोई, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द आया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहां पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जलकुंड बना दिए थे। रघु ने एक कुंड में मछली डाल दी। रघु भूल गया कि वह कई दिन से भूखा है। भूल गया कि घर में माता तथा स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती होंगी। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से 2 झरने गिरने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, मछली के भीतर से मुझे तुमने नारायण नाम सुनाया, अब तुम दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं तुम्हारा दर्शन पाए बिना अब यहाँ से उठूंगा नहीं। रघु को वहाँ बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण रट लगाए था। नारायण में तन्मय था। एक बूंद जल तक उसके मुख में नहीं गया। दिन और रात का उसे पता ही नहीं था। भक्ति की सदा खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में वहां आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया? कब से बैठा है यहाँ? तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूँ, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बातें करने से
मेरे काम में विघ्न पड़ता है। आप पधारे। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्य की बोली बोल सकती है। तुझे भ्रम हो गया है। जब कुछ उस मछली में है ही नहीं, तब तुझे किसके दर्शन होंगे? तू यहाँ व्यर्थ क्यों बैठा है? घर चला जा। रघु तो ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले ये सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, भगवान, सब जीवों में परमात्मा ही हैं, ये बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर में से वे ही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ, जीवों की हत्या की है मैंने। क्या इसी से आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं नाथ? भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रघु तो एकटक देखता रह गया उस अनुपम सौंदर्य को। वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा। तब रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए और आपने भजन का आशीर्वाद दे दिया, फिर अब मांगने को क्या रहा? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूँ। जाति से धीवर हूँ, मछली मारना मेरा पैतृक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा ये स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा न करूँ। अंत समय में मेरी जीभ आपका नाम रटती रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। भगवान का दर्शन पाकर रघु संपूर्ण बदल गया। वह भगवान नाम कीर्तन करता हुआ घर आया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराधार छोड़कर वह भाग गया था। दया करके गांव के जमींदार ने बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया था। रघु ने इसे भगवान की दया ही मानी। यदि वह घर पर रहता तो जमींदार या कोई भी एक छटाक अन्न देने वाला नहीं था। अब वह प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता। बिना मांगे ही लोग उसे बुलाकर अनेक पदार्थ देते थे। इस प्रकार अनायास उसका तथा परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा स्त्री भी अब भजन में लग गई। रघु अब भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया। दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता था। वह नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था। अब रघु की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके मुख से जो निकल जाता वही सत्य हो जाता। वे वचन सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। दूर दूर से नाना प्रकार की कामना वाले स्त्री पुरुषों की भीड़ आने लगी। रघु इस प्रपंच से घबरा गए। मान प्रतिष्ठा उन्हें बिस्सी लगती थी। घर छोड़कर वे अब निर्जन वन में रहने लगे और 24 घंटे केवल भजन में ही बिताने लगे। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलाचलनाथ श्री जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री लेकर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर लिया। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे श्री जगन्नाथ प्रकट हो गए और रघु के हाथ से भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग मंडप में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग मंडप अलग है। भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री आ जाने पर पुजारी जब भोग लगाने लगा तब उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं है। दर्पण जहाँ का तहाँ था, बीच में कोई आड़ भी नहीं थी, पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था।
घबराकर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, नैवेद्य में कुछ दोष है। श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरी सामग्री से अर्पित भोग को प्रभु स्वीकार नहीं करते। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूँ। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान के गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर ही लेट गए। भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें तंद्रा आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, राजा, तेरा कोई अपराध नहीं, तू दुखी मत हो। मैं नीलाचल में था ही नहीं, तब प्रतिबिंब किसका पड़ता? मैं तो इस समय पीपली चट्टी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। वह जब तक नहीं छोड़ता मैं यहाँ आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्त को उसकी माता तथा स्त्री के साथ यहाँ ले आ। यहीं उनके रहने की व्यवस्था कर। राजा का स्वप्न टूट गया। वे एकदम उठ खड़े हुए, घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पीपली चट्टी पहुँचे। पूछताछ कर रघु केवट की झोपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार नहीं खुला, तब द्वार बल लगाकर स्वयं खोला उन्होंने। कुटिया का दृश्य देखते ही वे मूर्ति की भांति हो गए। रोमांचित शरीर रघु सामने भोजन रखे किसी को ग्रास दे रहा है। रघु दिखता है, अन्न दिखता है, ग्रास दिखता है, पर ग्रास लेने वाला मुख नहीं दिखता। राजा चुपचाप खड़े रहे। वह अज्ञात मुख तो जिसे कृपा करके वह दिखाना चाहे वही बड़भागी देख सकता है। सहसा प्रभु अंतर ध्यान हो गए। रघु जल से निकाली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठाकर गोद में बैठा लिया। रघु को होश आया। अपने को राजा की गोद में देख वे चकित हो गए। जल्दी से उठकर वे राजा को प्रणाम करने लगे। उन्हें रोककर स्वयं पुरी नरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा सुनकर रघु ने नीलाचल चलना स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नी के साथ वे पुरी आए। उनके नीलाचल पहुँचते ही भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से दक्षिण ओर रघु के लिए घर की व्यवस्था कर दी। आवश्यक सामग्री भिजवा दी। वहाँ रघु अपनी माता और स्त्री के साथ भजन करते हुए जीवन पर्यंत वहीं रहे। प्रेम से बोलें, जगन्नाथ स्वामी की जय हो।